आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं सुनते रहिएगा। मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर मतलब राम मंदिर। हाँ, सपना था। सपना भी कराऊंगा पूरा, आपका रुक जाइए। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया, मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अरे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, 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 लगाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे? तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। शुरुआत का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। आज की वीडियो में मोहित शर्मा ने इन गोदी पत्रकारों की किस तरह धुलाई की है। ये गोदी पत्रकार मोदी जी के 3 काम गिना रहे थे, लेकिन ये गिना नहीं पाए और मोहित शर्मा ने इन गोदी पत्रकारों की एक एक करके सबकी बैंड बजा कर रख दी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी राय कॉमेंट में जरूर दे और एंजॉय कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा, आप गिनाएंगे? नहीं। आप आइए, आपका स्वागत। हाँ, पहले एक एक करके काम गिनाइए। पहला काम गिनाइए। पहला 370। 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं सुनते रहिएगा। भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? जम्मू कश्मीर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इनके लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवानों को रोजगार मिल गया, बेरोजगारी समाप्त हो गई। यार एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा अच्छा, जिस प्रकार अच्छा, रोजगार मुद्दा ही नहीं है। दूसरा काम गिनाइए, पहले काम गिनाइए। अरे पहले काम कर रहा था, उससे थोड़ा सा राहत मिली है। क्या कहना? दूसरा काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए। दूसरा काम राम मंदिर। भाई सुन लीजिए, भारत आजादी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर मतलब राम मंदिर। हाँ, सपना था। सपना भी कराऊंगा पूरा, आपका क्या बोला तूने? जाइए। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया, मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे मोदी जी के। मैंने कहा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, आपने कहा राम मंदिर बनाया है। देश की जनता के 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। गजब बेइज्जती है। ये सांप्रदायिक लड़ाई थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। अच्छा। बीजेपी एजेंडा बनाया। ये एक मिनट, तो ये बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, ये तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछा है मोदी जी के 5 काम। आजादी के बाद से हाँ। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चला, हाँ। सरकार 70 साल रही। अच्छा ठीक है, आजादी पाए हैं, आजादी पाए हैं। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। अब मोदी जी के 5 काम आप नहीं गिना पाएंगे, 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अरे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, 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 लगाइए, लगाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे सवाल, चलिए पत्रकारिता में कौन? अरे चुप रहिए एक मिनट। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो 5 काम आप गिना ही नहीं रहे। गिनाओ ना। आप ये काम बताइए कोई ऐसा है? मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे? बोल। कितने झूठ गिनाऊं? मैं गिनाता हूँ। अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ। देखिए ये मोदी जी का काम तो गिना नहीं पाए। अरे भाई साहब रुक जाओ एक मिनट। मोदी जी का काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए। ठीक है, ये तो चुनावी एजेंडा था, लोगों को समझना चुनावी चाहिए। एजेंडा था। अबे साले, तभी समझना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने काम क्या किया, जरा ये बताइए। नहीं तो एक मिनट, ये चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। देशों में वर्चस्व है मोदी का। है? कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? आपने देखा नहीं, पूरी मीडिया लगी हुई है कि विदेशों में वर्चस्व है। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए, मोदी। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे? क्यों नहीं? बताइए।
ये तो मीडिया क्यों कहेगी? मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे। ये लोग जो गुमराह हो रहे हैं तो वोट क्यों करे जनता फिर? वोट क्यों करे जनता? किसे? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? थोड़ा खुल जाओ। जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं, ये जनता का आपने दिमाग उलझा रखा है। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, ये सुनिए, सुन लीजिए, ये अरे सुन तो लीजिए, ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। बात तो सही है। मोदी देखिए, कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे? अंधभक्त है, अंधभक्ति में लीन है। समर्थक हर व्यक्ति के होते हैं, हर किसी के समर्थक होते हैं। समर्थक वो होते हैं कि अगर उनका व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो गलत को गलत और सही को सही कहे। बड़ी अच्छी बात कही है। मैं भी जानना चाहता हूँ सर, गिना ये 5 काम। मैंने आपसे बताया 370। हाँ। राम मंदिर फिर बना रहे हैं। मोदी जी ने बनाया राम मंदिर? बनाया नहीं, मैं लेकिन पूछ रहा हूँ, मैंने मोदी आपसे यही कहा मेरी बात ही नहीं जिस सुनते प्रकार से आप। उलझा हुआ भारत था, उस मुद्दे को लेकर मुद्दा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट। हाँ चलो 2 हुए, तीसरा गिनाओ, चलो 2। तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। कब हो गया ये? एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से। अच्छा, राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, काम कहाँ है? ये सब मुक्त हो रहे हैं, धीरे धीरे अपराधी मुक्त हो रहे हैं। तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? अमित शाह आप कैसे? गृह मंत्री हैं वो? गृह मंत्री हैं वो? तो तड़ीपार कौन था फिर? क्लीन चिट मिली है? क्लीन चिट मिली या नहीं? तो मिलेगी नहीं क्या? ऐसे बहुत से नेता हैं जिन पर आरोप लगता है। मैं पूछ रहा हूँ, शादी हो गई आपकी? शादी न होना एक अलग बात है, लेकिन हम मुद्दे की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ अमित शाह को क्लीन चिट मिली, कोर्ट से मिली या नहीं मिली? आप, मैं कह रहा हूँ आप बीसीसीआई में कुछ मेंबर हैं क्या? नहीं। ये है या नहीं है ये बताइए ना। इसलिए नहीं बन सकते आप क्योंकि आपके पिताजी देश के गृह मंत्री नहीं है, आप हमारे पापा नहीं है। किसान तो है ना। अरे भैया यहाँ जिसको देखो किसान का बेटा, मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं। कौन? वो तो चाय वाले। वो कहते मैंने चाय बेची है, चाय की केतली दिखा दीजिए, चाय का स्टेशन तो मिला ही नहीं है। पुरानी केतली देख लेंगे, क्या हुआ है कोई केतली? भाई साहब मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूँ। मोदी जी गुमराह जनता क्यों हो रही मोदी की बातों से? क्यों गुमराह क्यों मोदी जनता? आप बताइए। सलमान बेटी का जो धरना हुआ, हाँ, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो धरना है पहलवानों का नहीं है, हाँ। ये धरना है, ये कांग्रेस वालों का है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, अगर कांग्रेस के पास इतना वोट है तो कांग्रेस फिर भी विपक्ष में बैठी है, ये बताइए ना आप मुझे। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है फिर तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए, ये आप भाई कांग्रेस से हैं? आप कांग्रेस से हैं? हाँ मैं कांग्रेस। नहीं, एक मिनट बताइए, आप कांग्रेस से हैं क्या? कोई है यहाँ पर भाई? ये बताइए ना, ये आप किसके लिए आए यहाँ पर? बहन बेटियों को समर्थन देने के लिए आए ना? ए चाचा, एक मिनट आप आ गए हो तो जरा। चाचा कितनी उम्र है आपकी? 68 उम्र है इनकी। 68 साल की उम्र में इनका जमीन खरीदने की औकात ना किसी सरकार की नहीं है। बात तो सही है। ये बात आप समझ लीजिए। ये यहाँ आकर हम जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब बात आपके देश की हो, आपकी मिट्टी की हो, जब बात आपकी देश की बेटियों की हो, तो किस प्रकार से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, वो हम इन जैसे लोगों से सीखते हैं। और हमारे को बड़ा गर्व और हमारी छाती चौड़ी होती है कि जिस आज़ादी के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने अपनी जान कुर्बान करी, देश के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम किया, आज हम उस आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं। और हमें गर्व है इन जैसे लोगों पर, और मैं सैल्यूट करता हूँ इन जैसे लोगों पर जो यहाँ पर आते हैं। और ये आप इन्हें कांग्रेस का कहेंगे? चाचा आप कांग्रेस से? नहीं। क्या करते हैं आप चाचा? हम तो नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हैं, बताइए। दिन में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आए। भाई साहब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का क्या परिवार नहीं है? नहीं, वो ठीक है, मोदी जी का ही तो नहीं है, बाकी सबका तो है। क्या आपकी बात, उस बात से हम सहमत हैं। मोदी जी 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होना है, और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस जंतर मंतर के प्रांगण से, जहां से राजनीति भी होती है, एक नेता भी निकलता है यहाँ से, आपने देखा भी है, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो आप सारा दे ही रहे हैं, 24 घंटे तो आप दिखाई रहे हैं पाकिस्तान में बुरा हाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। हम क्या संदेश दें? आप 24 घंटे रसिया और यूक्रेन दिखा रहे हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप इतना ही संदेश देंगे कि इन जैसे लोगों को देखना बंद कर दें। अपने टेलीविजन का जो 8 से 9 का जो कार्यक्रम आता है, अभी मैं उसमें देख रहा था, एक वो गुल्लू आता है, गुल्लू नाम, एक वो
गुल्लू आता है, गुल्लू नाम का एक पत्रकार है, वो न्यूज 18 का चश्मा लगा के आता है, आजकल चश्मा भी लग गया है उसके। वो उसने बुला रखा था शो में धीरेन्द्र शास्त्री को। भाई साहब वो यहाँ आकर के पहलवानों को नहीं बुला सकता? बात तो सही है। मैं ये कहता हूं कि अगर हर एक देश की गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है वो एक एक घंटा का टाइम अगर देश के पहलवानों को दे तो पूरे देश के अंदर आवाज गूंजेगी इनकी। आज पूरे रोड पर बैरिकेड इधर से उधर लगा के बंद कर दिए हैं। इस पीछे वाले रोड से बसें निकल कर जाती थी ताकि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस कारण से बैरिकेड लगा के यहाँ बंद कर दिया गया है। आप माने ना माने इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बात आपको समझनी मोदी जी, होगी। मगर लोग ये कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी चुप्पी से दिक्कत है। जी भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वैसे भी कौन सा कुछ करें, चुप रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ब्रजभूषण को गिरफ्तार तो करवा दें। क्यों नहीं गिरफ्तार कराते हैं? नहीं, वो तो ब्रजभूषण जी ने भी कहा अगर मोदी जी कह देंगे, अमित शाह जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मोदी जी अमित शाह तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पार्टी फंड में इतना मोटा चंदा देते हैं। मोदी और अमित शाह कहां से कह देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कह देंगे आप? भाई साहब आप, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। इसीलिए कह रहा हूँ आपसे। क्यों छोड़ दें? आप युवाओं को बोलिए जो 2000 क्यों छोड़ दे सर? आप मोदी जी की इतनी जो तारीफें करते हैं, जरा यहाँ भी गिनाइए तारीफ। मैं तारीफ या संबित पात्रा के सामने सारी तारीफ गिनाएंगे, हमारे सामने भी गिनाइए। बस हवा निकल गई। मेरा कहने का मतलब जो युवा है वो भी यूथ भी भाग जा रहा है, क्या क्या कारण है? यूथ क्यों नहीं भटकेगा? बातों में 24 घंटे नहीं, 24 घंटे आप जब यूथ क्यों नहीं भटकेगा? आप यूथ देखिए सही रास्ते पे आएगा जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इंटरव्यू लेंगे। आप उनकी जगह इंटरव्यू लेने का काम करिए। IAS IPS का इंटरव्यू लीजिए ना, आप क्यों नहीं लेते? आप डॉक्टर्स का लीजिए, आप इंजीनियर का लीजिए, एडवोकेट का लीजिए। आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे वैसे ही लोगों को तो देश सुनेगा। बात तो सही है। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका धीरेन्द्र शास्त्री का, लोग कह रहे हैं कि वो 26-27 साल का लौंडा जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करता, नहीं पढ़ा तभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक बात बताइए, ये भारत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक देश है। हाँ। बहुत से धर्म यहाँ पर है। जो युवा हैं, हाँ। जो लोग वही देखना चाह रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी तरफ वही दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, इस देश का नौजवान ये देखना चाहता है हिंदू राष्ट्र। अभी आपने देखा बिहार में कितना बड़ा जो कि आंदोलन हुआ। मैं नहीं देखता, आप देखते हैं। आप आचार्य होंगे आपके, आप मानते हो? मैं नहीं देखता। आचार्य नहीं, मेरा कहने मतलब यूथ है साथ में। क्यों देखेंगे हम? साथी जैसे लोग तो हाँ तो मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया ना, मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं देखते। तो ये क्यों देखेंगे हम? आज इन युवाओं को वैज्ञानिकों की तरफ बढ़ना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और चीजों डेवलप। तो एक बात आप मुझे बताइए, नहीं आप लोग दिखाते यही हैं, आप लोग दिखाते यही हैं। 24 घंटे नहीं दिखाते क्या मीडिया पर? 24 घंटे यही दिखाते हैं। आप चर्चा करिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश के विकास को लेकर कि देश का कैसे प्रोग्रेस किया जाए उसके ऊपर चर्चा करिए, तो देश के नौजवान उसे सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।